क्लासेस। मैं हूं तबिता और हमने लास्ट क्लास में किया था फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मीनिंग और इसके 3 डिसीजंस। आज की इस वीडियो में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और हम देखेंगे कि क्यों फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है, यानी कि फाइनेंस को मैनेज क्यों किया जाता है। तो आप बोलोगे अगर हम फाइनेंस को मैनेज नहीं करेंगे तो हम जो भी बिजनेस में पैसा लगाएंगे वो डूब जाएगा, राइट गाइस। तो मैं बोलूँगी बिल्कुल सही कह रहे हो आप, जो भी आप बिजनेस में पैसा लगाओगे वो डूब जाएगा अगर बिजनेस सही से फाइनेंस मैनेज करके नहीं चलता। बट अभी एक इसका मेन मकसद क्या होता है फाइनेंस को मैनेज करना बिजनेस का, वो हम पढ़ने वाले हैं। सो द मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है, दैट इज मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ। हमें मैक्सिमाइज करना है, बढ़ाना है किसे, शेयर होल्डर की वेल्थ को। अब शेयर होल्डर की वेल्थ क्या होती है, जो भी शेयर होल्डर ने बिजनेस में पैसा लगा रखा है उसको बढ़ाना। अब बिजनेस में जो उन्होंने पैसा लगाया वो इन टर्म्स ऑफ शेयर्स लगा रखा है, तो हमें शेयर के मार्केट प्राइस को इंक्रीज करना है, ये बिजनेस का मेन मकसद होता है। तो जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट किया जाता है उसका क्या मेन मकसद है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन मतलब बोले तो मैक्सिमाइज शेयर होल्डर्स वेल्थ, दोनों का एक ही मीनिंग है, दोनों नाम से इसे जानते हैं, ठीक है। और इनके अंदर क्या आता है, यानी कि मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर हमें इंक्रीज करना है, ठीक है। सो दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब आप बोलोगे कि ये कैसे किया जाता है। सो देखो, जो भी हम 3 डिसीजन लेते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में, दैट इज द इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड एंड फाइनेंसिंग डिसीजन। ये तीनों डिसीजंस अगर हम प्रॉपर तरीके से लेते हैं तो हम फाइनेंस को मैनेज कर पाते हैं। अगर हमने इन्वेस्टमेंट डिसीजन सही लिया है तो भी हम फाइनेंस को ढंग से मतलब अपने डिसीजन में कामयाब होते हैं। मतलब बोले तो कैसे, अगर आपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन अगर आपने अच्छी इन्वेस्टमेंट करी है जहाँ पे आपको ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो ज़्यादा प्रॉफिट किसका होगा गाइस, शेयर होल्डर्स का, या फिर वो बिजनेस को आगे ग्रोथ करने में हेल्प करेगा, तो मार्केट प्राइस अपने आप इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। सो इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी इफेक्ट करता है। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन, आपने पैसा कहाँ से लिया है, यानी कि डेट से या इक्विटी से। सो अगर आपने पैसा ऐसी जगह से लिया है कि आप सेव कर पा रहे हो, आपकी कॉस्ट कम आ रही है पैसे में, मतलब आपको ज़्यादा कॉस्ट इंकर नहीं करनी पड़ रही जहाँ से भी आपने पैसा लिया। अदरवाइज देखो, अगर आप लोन पर लेते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है, इक्विटी से लेते हो तो आपको डिविडेंड देना पड़ता है, तो इन दोनों का मेल जोल होता है। सो डिविडेंड डिसीजन में हम डिविडेंड कह रही हूँ, फाइनेंसिंग डिसीजन में हमें अपने फाइनेंस को सही तरीके से अप्रोप्रिएटली हमें उसे रेस करना होता है, सो दैट कि हमारा प्रॉफिट ज़्यादा बच सके। अदरवाइज हमारे प्रॉफिट पे डायरेक्ट असर आता है, जो कि अभी आप आने वाले एक कंसेप्ट है उसमें अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हो कि जब डेट और इक्विटी सही तरीके से चूज नहीं करे जाते तो बिजनेस को कितना नुकसान होता है। सो ये डिसीजन भी हमारे प्रॉफिट को इफेक्ट करता है। सो मार्केट प्राइस हमारे शेयर्स का इस पर भी डिपेंड है। सेम डिविडेंड डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, जिसमें हम डिसाइड करते हैं कि हमें कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करना है और कितना रिटेन करके चलना है। सो ये भी आपके मार्केट प्राइस के शेयर को इफेक्ट करते हैं कि आपने ज़्यादा डिविडेंड दिया या कम दिया, अगर आप रख के चल रहे हो तो आप बिजनेस में कितनी ग्रोथ कर रहे हो, क्या क्या आपके आने वाली अपॉर्चुनिटी है बिजनेस की। तो ये भी बिजनेस का डिसीजन जो है हमारे मार्केट प्राइस जो है शेयर के उसको इफेक्ट करता है। सो ये तीनों डिसीजन हमारे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर को इफेक्ट करते हैं। दैट्स वाई ये 3 डिसीजंस बहुत अच्छे तरीके से लिए जाते हैं। उनका मेन मकसद क्या होता है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, इट मीन्स इंक्रीज द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। सो ये तो ऑब्जेक्टिव है मेन, जो हमें समझना है, जो हमें एग्जाम्स में लिखना है। हम अपनी तरफ से कोई भी कहानी बना के नहीं आएंगे, ठीक है। नाउ अब इसको कैसे अचीव किया जाता है। सो गाइस, अचीव करने के लिए हमें 3 चीज़ें दी गई है कि ये वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहला है इंश्योरिंग अवेलेबिलिटी ऑफ सफिशिएंट फंड एट रीजनेबल कॉस्ट, यानी कि हमें इंश्योर होना चाहिए कि भाई हमारे पास इतना पैसा जब हमें ज़रूरत हो हमारे पास अवेलेबल हो एंड रीजनेबल कॉस्ट पे। देखो, पैसा तो आपको आज भी अगर चाहिए बैंक लोन पे दे देगा, बैंक लोन पर दे देगा, लेकिन इंटरेस्ट रेट हाई चार्ज करेगा। जब भी इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो आप जब प्रॉफिट जितना कमा रहे हो उसमें से ज़्यादा तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। सो बैंक में मतलब क्या मतलब, सो इस केस में हम लोगों को ढंग से पैसा रेस करना होता है और रीजनेबल कॉस्ट पे, यानी कि हम पैसा तो आसानी से रेस कर सकते हैं बट कॉस्ट ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसमें हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ फंड होना चाहिए बट रीजनेबल कॉस्ट पे, ठीक है गाइज। सेकेंड,
इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ फंड, अब बात आती है उसके इन्वेस्टमेंट की। सो उसे इन्वेस्टमेंट उसका इफेक्टिव होना चाहिए, यानी कि सही अप्रोप्रिएट तरीके से आपने उसे इन्वेस्ट किया हो। गलत इन्वेस्टमेंट्स में हमें नहीं पड़ना है जहाँ पे हमारा पैसा डूब जाए। थर्ड, सेफ्टी ऑफ फंड प्रिक्योर्ड बाय क्रिएटिंग रिजर्व, री इन्वेस्टिंग प्रॉफिट। सो थर्ड में हम लोग इंश्योर रहते हैं कि भाई हमें अपने प्रॉफिट को थोड़ा सा बचा के भी चलना है, एज अ रिजर्व जोड़ के चलना है, जो हमारे बिजनेस में आगे की ग्रोथ को, अनएक्सपेक्टेड कोई कॉन्सिक्वेंसेज आ जाती है उसको फेस करने में हमारी हेल्प करता है। सो हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन तभी अचीव कर पाते हैं जब हमारे पास सफिशिएंट फंड होना चाहिए, वो भी रीजनेबल कॉस्ट पर होना चाहिए, उसका यूटिलाइजेशन सही होना चाहिए और सेफ्टी होनी चाहिए। सो मैं अगर आपको बोलूँ कि इसे याद कैसे करना है, तो CSES, दैट इज सी मतलब समुद्र पता है ना, SEA, उस लेटर को आपको याद रखना है। S फॉर होगा आपका सेफ्टी ऑफ फंड, कि आपके सेफ्टी फंड करके चलना है आपको रिजर्व बना के। E फॉर होगा आपका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन एंड A फॉर होगा अवेलेबिलिटी ऑफ फंड। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो कि हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को कैसे अचीव कर सकते हैं। सो गाइज, ये था एक टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। अगर समझ आया तो इस वीडियो को क्या करना है गाइज, लाइक, शेयर, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है। एंड अपडेट के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। माय ID इज सबिता मेसी। थैंक यू।